ये बुलाहट किसी की नहीं होगी जो आपकी है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी बुलाहट में स्टैंड हो जाइए। थैंक यू जीसस। ये वाला इसमें फंसा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज सुबह जब मैं मार्केट से आ रहा था मॉर्निंग परमेश्वर मुझे बताया आज बहुत सारे लोग नई जिंदगी को पाएंगे, नया जीवन को पाएंगे। उस पुरानी सड़न हर भरी जिंदगी से आप छूट जाएंगे। ये परमेश्वर ने कहा है और वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या होऊंगा, जी उठूंगा। ऐसा तो नहीं कि वो पड़ा रहा होगा या मरा रहा। उसने कहा और वो तीसरे दिन, उसने आज कहा कि बहुत सारे लोग नई जिंदगियों को पाएंगे और आप पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं आपको सच सच बोलूंगा, आपका लाइट देखने लोग आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप तैयार हो जाइए लोगों को अपनी गवाहियां देने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कि ये कैसे हो रहा है। हालेलुया। और उनसे बोल रहे हैं इसमें लिखा है और इसमें मेरा ईमान है इसलिए हो रहा है। ये कैसे हो गया? इसमें लिखा और इसमें मेरा ईमान है इसलिए हो रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आपका एग्जाम चल रहा हो और काफी टफ हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप टॉपर में रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि लिखा है वो तुझे पूछ रही और आप सर ठहरने जा रहे हो, सर के ऊपर ताज आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो भी कांटों का नहीं। हालेलुया। 24 कैरेट गोल्ड का, या मतलब वाला नहीं कि जो 18 कैरेट और वो मिलावटी वो ऐसा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उसने कहा है वो करेगा। एक बच्चे निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वचन 62। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 62। हमारे बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ना बोन्स में गैपिंग है, उसके कारण पैर बना रहता है। आप अवेलेबल हैं। थैंक यू जीसस। ये अगुवाई है आज की। हड्डियों में गैपिंग के कारण दर्द बना रहता है, लेकिन आज आप आजाद हो चुके हैं। आप बिलीव करिए। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू। जब हम भवन की बात करते हैं, चर्च की जमीन की बात करते हैं, मैं प्रभु के प्रिय दासों से कहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स है कि चर्च बनाना है और सारी चीजें, मुझसे एक ही बात बोलते हैं कि एस्टीमेट बजट कितना है। उनको लगता होगा तो 4, 5, 10, 15 लाख की व्यवस्था ही कर देगा कैसे। और मैं हमेशा उनको एक्चुअल बता देता कि मुझे कम से कम अभी करंट में 4 करोड़ रुपए चाहिए चर्च में, और 4 करोड़ रुपए चाहिए। मैं उनसे बोलता हूँ कम से कम 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा चर्च बनाने में। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलना ही नहीं, ये बोलना ही नहीं। हम जमीन भी देखने जाते हैं। जमीन का जो बजट मैंने लिख के रखा उस जमीन को भी देखते हैं, क्योंकि आपके और हमारे पास एक टैग है, आपके और हमारे पास एक सिंबल है, आपके और हमारे पास एक पहचान है और वो है विश्वास। और हम और आप विश्वास से चलने वाले हैं। और वचन भी बताता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होगा। आप विश्वास करिए। प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपकी कई बार और हमारी भी सोच कैसी होती है कि पैसे होते तो लूना खरीद लेते। आज भी हम क्या खरीदने सोच रहे हैं? लूना। पैसे होते तो क्या खरीदते? लूना। हमको मालूम ही नहीं कि लूना बंद हो चुकी है, मिल नहीं रहा है। प्रभु लूना खरीदना है, दुआ कर रहे हैं परमेश्वर पैसों की व्यवस्था कर दे, मुझे लूना खरीदना, लेकिन हमको यही नहीं मालूम कि लूना आना बंद हो गई। इसको जानकारी नहीं, मांग क्या रहा है ये? हाँ? समुद्र के पास आके क्या बोल रहा है? 2 बाल्टी पानी बर्तन मांजने के लिए। हाँ? मांग क्या रहे हैं? अपन प्रार्थना फास्टिंग क्यों कर रहे हैं? एक हीरो बुक खरीदना है, वो हाथ में गैर वाली है ना, जो 2000 के पहले के होंगे वो जानते होंगे। मांग क्या रहे हैं? और परमेश्वर बोलता तू सब आना बंद हो गई, तू बुलेट मांग, तू एक्टिवा मांग, तू जुपिटर मांग। लेकिन आज भी हम कायम हैं। प्रभु बोलता भजन संहिता 2:8 में कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को, दूर देश की निज भूमि को, उनकी धन संपत्ति को तुझे दे दूंगा। इसलिए जब भी हम चर्च के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन होते हैं, कम से कम छोटा बजट कम वाला जो है 4 करोड़ का। और बोलते हैं कैसे पॉसिबल होगा? इसमें लिखा है वो पॉसिबल करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य से।
इसमें लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। आप विश्वास करिए, इसमें लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि वो स्वर्ग की धन महिमा सारी बातों को छोड़कर तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि तुम उसके कंगाल बने से क्या हो जाओ, पढ़ के भूल जाओ। नो, उसके कंगाल होने से तुम, इसमें लिखा है कि उसने कांटों का ताज पहना, प्रेज द लॉर्ड, ताकि तुम्हारी शर्मिंदगी दूर हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शर्मिंदगी दूर होने के पहले क्या होगा, शर्मिंदगी आएगी। ऐसे सुनिएगा, हाँ, शर्मिंदगी दूर होने के पहले आएंगी। अगर आ गई तो आज आपको विश्वास करना है वो दूर हो गई, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा एक एक बिंदु पूरा हो। आपको विश्वास करना है, आपको अपनी प्रार्थना में लूना नहीं मांगना है, आपको अपनी प्रार्थना में बुलेट मांगना है। क्यों? क्योंकि लूना आने बंद हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको और हमको उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे सुनिए, कैसी आशीष है? हाँ, आज भी हम क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर में प्रार्थना करता कि 2 किलो डालडा का डब्बा घर में आ जाए। परमेश्वर बोलता वो डालडा आना बंद हो गया है 2010 से, अब घी आ रहा है रामदेव बाबा वाला, उसको मांग जो भी है बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से मांगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब दुआ कर रहे थे इस प्लॉट के लिए, और मैंने एक प्लॉट खरीदा, यानी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, सौदा हो चुका था पैसे का, 600 स्क्वायर फीट का। मैंने कहा प्रभु 25-30 लोग आ जाए, इसी बैठ के दुआ कर, 600 स्क्वायर फीट का। 2 दिन बाद रजिस्ट्री होना था, रात में उस व्यक्ति ने किसी को बेच दिया। परमेश्वर बोलता है तो अपना मुंह पसार वैसे भर। आज वही प्रभु आपके द्वारा भी कहता, आपसे भी कहता, आप अपने मुंह को पसारो। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, वो आपके अंदर है। जो अपनी वादों का पक्का, अपनी प्रतिज्ञाओं का पक्का है, वो आपके अंदर है। और वो खुद उत्साहित है कि मैं इस भाई इस बहन के अंदर कैसे होकर काम करूं, मैं ऐसे कैसे चीजें डेली बैठ करूं। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा रोज नए नए योजनाएं बनाता है कि वो आपको दे, वो आपके लिए करे, लेकिन आप और हमारा जो विश्वास है ना, वो आज भी वही इतने पे है। और वो कहता है मैं जगत के लोगों को, जातियों को, उनकी धन संपत्ति सब कुछ दूंगा। हालेलुया। आप तैयार हो जाइए बड़ी विक्ट्री के लिए, एक न्यू लाइफ के लिए, एक नए जीवन के लिए। पढ़ेंगे वहां पे दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। पिलातुस के पास उसके सैनिक आकर क्या बोले कि हमें याद है वो भरमाने वाले ने क्या बोला है, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह मर चुका है, लेकिन उनको याद है कि यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या बोला है, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन आगे बताता कि सचमुच में ऐसे ना हो कि उसके चेले चुरा के ले जाए, तो कब्र में पत्थर और पहरुए बैठा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि वो सही में जिंदा ना हो जाए। जिसने मारा उसको क्या है, डर है कि वो सही में जिंदा। आप जानते हैं मारने वाले कौन थे, ये मरवाने वाले कौन थे? बरअब्बा किसको चाहिए था? किसको? जिन्होंने उसके हाथ से रोटी और मछली खाया है, जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है, जिन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया है, जिन्होंने बड़े बड़े अचंभे काम देखे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां ऐसा भी रहा हो जो बचपन से गूंगा और प्रभु ने उसकी आवाज खोला, क्योंकि बहुत सारे मिरेकल्स बाइबल में नहीं लिखे गए हैं। ऐसे जिन लोगों ने छुटकारा पाए वही लोग क्या कर रहे हैं, उसको सूली में टंगवा रहे हैं। और 3 दिन बाद दूसरे दिन क्या बोल रहे हैं कि उसने बोला है, ध्यान से सुनिए, क्या बोला है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मर चुका है यहाँ पे, लेकिन लोगों के दिल में डर आज भी जिंदा है कि उसने बोला है कहीं जी ना उठेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप वचन पढ़ते तो वहां क्या लिखा है कि उसके कब्र को 1% वो जी भी उठे तो अपन इतना बड़ा पत्थर रख देंगे कब्र से बाहर ना आ पाए, और वहां पहरुओं को बैठा दे। और बाइबल बताती है कि उसकी कब्र को पैक कर दिया गया एक बहुत बड़े पत्थर से, और पहरुओं को बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जिंदा ना हो जाए।
अब जिंदा था यीशु मसीह तो टेंशन थी कि इसको मारे कैसे। अब मर गया है तो प्रॉब्लम से कि जिंदा ना हो जाए। हालेलुया, समझिएगा कुछ बातों को, है ना। हम आपकी जिंदगी के बारे में भी आज जो खुदा ने गाइड किया है वो मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह जिंदे में भी प्रॉब्लम्स में लोग हैं, और जब वो मर गया तो भी क्या बोल रहे हैं कि वो भरवाने वाले ने बोला है वो तीसरे दिन कहीं डर है, मरे व्यक्ति के ऊपर भी डर है, जबकि वो मर चुका, लेकिन लोग दहशत में है कि वो जिंदा ना हो जाए कहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी लोगों के अंदर डर है, किसका? आप लोगों का, ये पलट के दोबारा कर देगा। आज भी शैतान के अंदर, शैतान आपको मार चुका है परिस्थितियों से, निराशाओं से, फाइनेंस से, कर्जे से, लेकिन शैतान को डर है किस चीज का? कि ये पलट के घुटने में ना बैठ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत देरों की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, उनको एक डेड लाइफ जी रहे हैं, एक मरी हुई जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शैतान को फर्क पड़ता है कि ये कहीं दुआ में ना बैठ जाए। उसी प्रकार यीशु मसीह मर चुका, लोग कह रहे हैं कि ये जिंदा ना हो जाए, इसकी कब्र को कैसा करूं? नया वचन तो नहीं है ना, रेवलेशन नया होगा, ध्यान से रखिएगा। हाँ, यीशु मसीह मर गया और इसके बाद सैनिक क्या बोल रहा है कि उसने कहा था कि तीसरे दिन मैं जिंदा भी होऊंगा, और डर के कारण उसकी कब्र को पैक किया जा रहा है कि वो जिंदा ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको हर व्यक्ति मरा हुआ देख सकता है अपनी परिस्थितियों में। आपके घर की सिचुएशन डेड हो गई हो, आपकी लाइफ की सिचुएशन डेड हो गई, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, सारी चीजें डेड हो गई, और लोग आपको तुच्छ और मरा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन एक कोई है जो आपके मरेपन की दशा में भी आपसे डरता है, और वो कौन है? शैतान। उसको डर किस बात का है? कि ये कहीं घुटने में ना बैठ जाए, ये कहीं प्रार्थना में ना बैठ जाए, ये कहीं उपवास में ना बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जिसके लिए प्रार्थना में बैठेगा, ये जिसके लिए घुटने में बैठेगा, ये जिसके लिए उपवास में बैठेगा, वो दुआओं को सुनने वाला है। हालेलुया। और उसने दुआ सुन के, जब से उसे नीचे पटका गया, वो तब से देख रहा है कि दुआ सुन सुन के लोगों की मरी हुई फील्डों को उसने क्या करा? दुआ सुन सुन के मरे हुए लोगों को कैसे कर दिया? इसको मैंने कस के रखा हूं, इसको मैंने बांध के रखा हूं, इसको मैंने तोड़ के रखा हूं, लेकिन शैतान आज भी डर रहा है ऐसे लोगों से कि ये कहीं दुआ करने ना बैठ जाए। इसलिए उसने क्या किया जानते हैं? बहुतों के हाथ में मोबाइल थमा दिया, और उसमें 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड पैक वाला। हालेलुया। बहुतों के घर में क्या कर दिया? ऐसा वाईफाई लगवा दिया कि ये दुआ में ना बैठ जाए। बहुतों के घर में क्या कर दिया? वो डब्बे वाली टीवी थी पुराने जमाने की, उसको क्या कर दिया? एलईडी में चेंज कर दिया, वो भी 52 इंच की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? हर जो भी शैतान कर सकता था उसने करके रखा। इसके बाद भी तू लोगों से डर रहा है कि ये दुआ में ना बैठ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बैठे ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घुटने में ना आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी लाइफ में प्रेयर ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मरी हुई जिंदगी जिए, क्योंकि ये मर चुके संसार के लिए। लेकिन शैतान और उसके दूत क्या बोलते हैं? उस भरमाने वाले ने बोला था वो जी उठेगा। हालेलुया। शैतान आज भी आप में से बहुतों की ओर टकटकी लगा है कि ये कहीं घुटने ना टिका ले अपने घर में जाके। हालेलुया। ये कहीं रोजे में ना बैठ जाए, ये कहीं उपवास में ना बैठ जाए। हालेलुया। अगर ऐसा हो गया तो 100 सुनार की और 1 लोहार की। हालेलुया। वर्षों का प्रतिफल एक झटके, वर्षों की मरी हुई फील्ड एक झटके में जिंदा होगी, वर्षों की मरी हुई जिंदगी एक झटके में जिंदा होगी। अगर जिस दिन आपने घुटने टिका लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ना समझ लोगों को क्या बोलते हैं आपको बताऊं मैं? जो ना समझ होते हैं, जिनके पास चालाकियां नहीं होती, या जो मूर्ख जैसे लोग उन्हें समझते हैं, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, ना समझ बोल, उसको क्या बोलते हैं बताऊं? तू ना पूरा घुटना है। अब उसको कैसे बता दूं मैं? और अगर आप में से कोई व्यक्ति है तो सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, सचमुच में वो सारी चीजें आपके घुटने हैं। जिस दिन आप टिका लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चट्टान तड़प जाएंगी। जिस दिन आप टिका लेंगे, आपके गोत्र, आपके कुल, आपके भाषा के लोग बदल जाएंगे। जिस दिन आप अपने घुटनों को अपने घर में टिका लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चंगाइयां वहां से चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान आज भी डरता है किससे? उन लोगों से
कि ये टिका ना ले। हालेलुया। शराब में उलझा के रखा है, व्यभिचार में उलझा के रखा, नशे में उलझा के रखा है, शर्मिंदी कर्जे में उलझा के रखा कि ये सोचते रहे, ये घुटने ना टिका पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार जब यीशु मसीह मर गए, कब्र में रखे गए, तो लोग क्या बोल रहे हैं? कहा है तीसरे दिन जी उठेगा। डर रहे मरी हुई चीजों को देख के, डर रहे मरे हुए देह को देख के यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पहला केस था। जीवित लोग जब अंदर रहते हैं, जीवित लोग जब जेल में रहते हैं, जीवित लोग जब कहीं रहते हैं, तो उनको पहरा लगाया जाता है कि ये निकल के भाग ना जाए। जेल में क्या लगाया जाता है हा? लेकिन ये पहला केस है दुनिया का कि मरे हुए लोगों के लिए क्या लगा रहा है कि निकल के भाग ना जाए। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बाइबल यही बता रही है वो दृष्टांत में कि वहां क्या कर दिए गए हैं? पहरे हुए बैठा दिए गए हैं, पत्थर से उसको पैक कर दिए गए हैं, और लोग क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं उस कब्र का। फर्स्ट टाइम है कि कब्र का लोग क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये निकल ना जाए, इसलिए कहा है प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी परिस्थितियों से जाग न जाए, इसलिए कहा है प्रेज़ द लॉर्ड, कब्र में पत्थर भी लगा दिए और पहरा दे रहे हैं। और क्या बोलते रहे होंगे? पहरा देते थे। देखो क्या बोलते रहे होंगे? कोई अपनी तरफ से बोल के बताए क्या बोलते रहे होंगे? अब ये कंफर्मेशन नहीं कि पहरे की शिफ्ट कितनी थी। 8-8 घंटे की भी हो सकते हैं, 3 पहरे, 10 लोग 8 घंटे, 10 लोग 8 घंटे, 10 लोग 6-6 घंटे के भी 4 हो सकते। क्या बोलते रहे होंगे? दिन वाले तो ठीक है, दिन वाले तो ठीक है, पहरा दे रहे हैं। रात वाले क्या बोलते रहे होंगे? जागते रहो, जागते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहो, क्योंकि उसने कहा था तो तीसरे दिन जागते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन बताता है जिस नगर की यहोवा, जिस नगर की रक्षा, तो जागने वालों को परिश्रम। लोग पहरा दे रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, लेकिन वचन बताता है जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम। मैं आपको सच बताता हूं, ये बात 200% सबको पता थी। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में है कि वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कब्र से रोक नहीं पाया, पत्थर उसे रोक नहीं पाया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिचुएशन उसे रोक नहीं पाया। क्या हुआ था? सांसें ही आना बंद हुई थी ना, सांस आना ही बंद हुई थी। हालेलुया। लेकिन वो तो सांसों को बनाने वाला है। उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि उसने अपने मुख से उसके नथनों में जीवन का सांस उसी ने बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप और आपकी और हमारी जिंदगी उसके हाथों में। शुक्रवार के प्रचार सुने थे कि आप और हम मिट्टी के जैसे उसके हाथों में अपने आप को छोड़कर देखें, वैसा आकार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलेंगे ये तो टूटा हुआ था, ये तो डैमेज था, ये कैसे हो गया? हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो गया? हालेलुया, आप विश्वास करिए, आज जो परिस्थिति है ना, आपके घुटने का वेट कर रही है। हालेलुया, आज जो समस्याएं आपके घुटने का वेट कर रही है, आज जो चंगाइयां आपके घुटने का वेट कर रही है, मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु की आत्मा तुझसे कह रहा है कि तू अपने घरों में घुटने टिकाएगा। हालेलुया, तू अपने घरों में घुटने टिकाएगा। सिचुएशन बदलेगी नहीं, एक आंधी उसे बहा कर ले जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे उसको। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो। 28 का 2 से 1 से पढ़ें। शब्द के दिन का पहला दिन था, सप्ताह के पहले दिन। हाँ, वो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई जहाँ यीशु मसीह को रखा था और पत्थर लगा दिया था, वहाँ पहर हुए थे। हाँ, और देखो, हाँ, एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि हाँ, प्रभु का दूत यस, स्वर्ग से उतरा। प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और उस पत्थर को पास आकर पत्थर को लुढ़का हाँ। दिया। जब आप सुसमाचार के पाठों में इन बातों को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि मरियम जब निकल रही थी तो अपने मन में एक बात सोच के निकली कि मैं यीशु मसीह की कब्र पे जा रही हूँ, लेकिन कब्र जो है बंद है पत्थर से। मेरे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? क्योंकि मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं निर्बल हूँ, बहुत सारी बातें। लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मुझे कब्र पे जाना है, और घर से निकलते वक्त वो सोच के जा रही है कि मेरे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया, क्योंकि पत्थर बड़ा है, विशाल है, चट्टान के जैसे, लेकिन पत्थर कौन लुढ़काएगा? और एक आशा, एक उम्मीद से वो जा रही है।
कि कोई लुढ़काए चाहे ना लुढ़काए, मुझसे लुढ़के चाहे ना लुढ़के, लेकिन मैं कब्र में। एक चाहत थी उसके अंदर, और वो चाहत उसको लेकर जाती है। और बाइबल ऐसा बताती, जब हम पढ़ रहे हैं कि जब वो वहां पे जाती है तो पत्थर को क्या करती है? यहोशापात की विजय याद है? यहोशापात की विजय, संग्राम पे जाता, लड़ाइयों पे जाता यहोशापात, और क्या करता है? आगे आराधना करने वालों को ले जाता है, और जब जाता है तो क्या मिलता है उसे? पूरा लूट का माल। संग्राम यहोवा ने उसके हाथ पे कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिदोन की विजय याद है? क्या किया था उसने? चुपचाप जाके मटकों को फोड़ दिया, वो सारे लोग मर गए, एक दूसरे को मार डाले। संग्राम यहोवा का। इसी प्रकार ये मरियम भी जा रही है कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, लुढ़काए चाहे ना लुढ़काए, लेकिन मैं जाऊंगी। लेकिन जब वो जाती है तो क्या देखती है? पत्थर लगा हुआ है, तो वहां से पत्थर। आपके अंदर अगर खुदा के काम करने की जिज्ञासा है, मैं आपको सच सच बताता हूं, आपका संग्राम यहोवा अपने हाथों में ले लेगा। हालेलुया, आपकी सारी बातों को यहोवा अपने हाथों में ले लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि जब मरियम जा रही तो वहां क्या देख रही है? पत्थर लुढ़का हुआ है, जो कि विशाल काय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच सच बताता हूं, आप अपनी समझ का सहारा मत लो। तुम यरियो को नहीं गिरा पाओगे, तुम्हारी जेसीबी पंचर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तुम्हारे डायनामाइट फ्यूज हो जाएंगे, वो फूटेंगे नहीं। आप अपनी समझ का सहारा मत लो, अपनी लाइफ को यहोवा के हाथ पे संपूर्ण मन से उसके ऊपर क्या रखो? भरोसा रखो। वो आपको यहां तक लाया है, आपकी जिंदगियों के उस पत्थर को लेकर जिसको आप आए और बैठे, वो लुढ़काएगा। उसके दूतों को उसने काम में लगा दिया है। बाइबल बताती है स्वर्गदूत एक सेवा टहल करने वाली आत्मा है, उसने अपने दूतों को काम में लगा दिया है, काम में लगा दिया। तुम केवल बाय फेथ वहां खड़े रहो, अड़े रहो। ये बात किसको मालूम थी? दाऊद को। इसलिए वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो। इसने किसको ललकारा है? जीवते परमेश्वर की सेना को। और वो जाकर कहता है, प्रेज द लॉर्ड, तू अब मेरा कौन हो जाएगा? क्योंकि संग्राम, आपका प्रमोशन ना यहोवा की ओर से आएगा। हाथ पैर पटका के हम प्रमोशन को ना ले, नहीं तो वो सर्विस जी का जंजाल बन जाएगा। आपकी बढ़ोतरी जो है यहोवा की ओर से आएगी। आपके संग्राम में यहोवा लड़ेगा। उसी प्रकार ये बात मरियम जानती थी कि पत्थर कौन लड़काएगा, लेकिन वो फिर भी गई। और जब वो वहां जाके क्या कर रही है? देख रही तो पत्थर लुढ़का हुआ। यहोशापात की विजय के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब वो जा रहा था लड़ाई के लिए, तो उसने सामने किसको रखा? आराधना वालों को। और लड़ाई में जितने भी लड़ाकू लोग थे वो पीछे थे, और सामने आराधना करने वाले थे। आराधना करते हुए कहा जा रहा है? लड़ने के लिए। उसके पहले परमेश्वर का एक दूत उतर के वहां क्या करता है? सबको मार देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप और हम इतना विश्वास खुदा पे करते हैं, खुदा कहता जा तेरे विश्वास में तुझे जन्म है, कोई भी काम तेरे लिए अनहोना ना होगा। ये जो बातें हैं, ये पढ़ी हुई सुनी हुई ये बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल की गई बातें हैं। प्रभु आपको उन जगहों से निकालकर चट्टान में फिर से खड़ा कर सकता है जहां आप गिर चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रतिज्ञा की है, तू मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप 10 साल से उस कब्र के अंदर पड़े हो, और बाहर पत्थर भी लगा दिया गया हो, और अंबुजा सीमेंट से उसकी जुड़ाई भी कर दी गई। ध्यान से सुनो। लेकिन परमेश्वर उन दिनों जब कब्र से उसे बाहर ला सकता है, तो इन दिनों आपको जरूर लाएगा। बस उस बाहर आने के लिए एक चीज लगेगा, और वो लगेगा फैथ। अगर आप फैथफुल है, अगर आप विश्वास योग्य हैं, जो कोई नहीं कर पाएगा प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लोग मरे हुए से डर रहे हैं, वो तीसरे दिन जीवन। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं उन जगहों पर जहां आप मर चुके हैं, जहां आप डेड हो चुके हैं, जहां आपकी फील्ड खराब हो चुकी है, जहां आपकी सिचुएशन खराब हो चुकी है। बस अब बाय फेथ परमेश्वर से बने रहिए। बस आप उन वचनों को पकड़े रहिए जहां उसने कहा कि मैं संपूर्ण मन से क्या करूंगा? यहोवा पर भरोसा। वाई? क्योंकि मैं आपको गवाही दूंगा, जब बिजनेस बंद हुआ, कर्जा हुआ, तो कर्जा बहुत खतरनाक हुआ, बहुत लंबा कर्जा। और जब कर्जा हुआ, रोज बढ़ रहा था, वो हमने बहुत हाथ पैर पटका है, कहीं से कुछ नहीं हो पाया। लोग सपोर्ट करेंगे कितना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा कौन करेगा? और इतना भी कोई नहीं करता। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 5 लाख रुपए दे देगा, लेकिन कर्जा लाखों का। जब प्रभु पे भरोसा किया और प्रभु मुझसे बात किया, अब तुझे सेवा करना है,
वो कर्जा चुटकी बजाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इतना फैथफुल है, यीशु मसीह का जी उठना आपको पुनर्स्थापित होने को दर्शाता है। ये नहीं कि आज मिठाई खाए और हम स्वीट्स खाएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। नो, आज के दिन को कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि उसने कहा था आज का ही दिन है, आप बाई फेथ रिसीव करके जाइए। उन बातों को जिसको लेकर आप आए, आप सहम नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है ना कि हम गेंदी लेके, हथौड़ा लेके निकल पाते हैं, क्योंकि पत्थर रख दिया गया वहां पे शैतान की तरफ से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो शैतान और शैतान की योजनाएं तेरी जिंदगी में प्रबल होगी। पैरुए बैठा दिए गए, लेकिन एक भी पैरुआ तेरे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। पत्थर रख दिया गया है, लेकिन जब आप पहुंचोगे तो पत्थर आपको लुढ़का हुआ नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं कि लोग यहाँ बैठते हैं, आखिर जब वो यहाँ से जाते हैं तो फोन करते, बोले भैया वो चीजें हो गई, हम आपके यहाँ आए थे, तो यहाँ गवाहियां हमारी करते हैं। बड़ी बड़ी गवाही, मैं आपकी गवाही शेयर करता हूँ। एक मैसेज आता हमारे पास कि एक बहन अनकॉन्शियस हो गई, बॉडी काम नहीं कर रही, केवल आंख खुली और सांस चल रही। जब ईसीजी कराया गया तो पूरा नॉर्मल, लेकिन मूवमेंट भी नहीं था, आंख खुली बस है। और काफी रोने लगे, बोले भैया कैसा करें। मैंने बोला आप और हम प्रार्थना करें, और प्रेयर की गई, और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बहन उठ के बैठ गई। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये मिरेकल्स जो है ये छोटे हैं, परमेश्वर इससे बड़े आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। मैं फिर वही गवाही को बताऊंगा। मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, और प्रभु की आत्मा मुझसे बोली कि कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो अपने बच्चे को अपनी गोदी में छुपा के रखा है। मीटिंग बड़े पैमाने पे चल रही थी, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन मैं पुलपिट से मैंने माइक से बोला कि कोई व्यक्ति जो अपने बच्चे को छुपा के रखा है, आप यहाँ पे हैं, और आपको लग रहा है कि हमें ले जाके इसको, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। और मैंने ये बात बोला, किसी की गोदी में बच्चा रखा हुआ, और आपको मालूम है कि यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे में मूवमेंट नहीं। पवित्र आत्मा मुझे बताया, मैंने कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया, और इसके बाद भविष्यवाणी भी सारे लोग आए, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। और मैं भी भूल गया कि मैंने कुछ ऐसा बात बोला। जब वो मीटिंग खत्म हुई, तब एक परिवार रोते हुए आया, और क्या बोला बोले पास्टर हमारा बच्चा रोने लगा, गोदी में था, हम शाम से यहाँ बैठे, कोई हरकत नहीं थी, वो अनकॉन्शियस था, कुछ नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ बैठे और आप और हम सब दुआ कर रहे थे, हमारा बच्चा रोने लगा, और मैं उसकी गोदी में लेके बैठी। मैं सोच रही थी घर जाने के बाद क्या होगा, मैं जानती हूँ उसे करना चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवित गवाही है, ऐसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग आपको भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कब्र के अंदर डाल दिए, बीमारी आपको कब्र के अंदर डाल दी हो, समस्याएं आपको कब्र के अंदर डाल दी गई हो, लेकिन आप चिंता मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था, वो आज का, कि आप उस कब्र से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मरियम से स्वर्गदूत क्या बोलता है, तू मरियम जीवित को कहाँ ढूंढ रही है? हाँ, वो यहाँ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है, जीवित है। और वचन बताता है आपको और हमको, उस पर ईमान लाने वालों को, कि इससे बड़े बड़े काम आपकी और हमारी जिंदगी में प्रकट होंगे। हालेलुया। हो सकता है कि आप कर्जे में, निराशा में, नामधराई में, बीमारियों पर हो, लेकिन आज जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप इन सब बातों से जयवंत होकर जा रहे हैं। हालेलुया। जब मौत और ये सारी चीजें उसे नहीं रोक पाई, तो तुम्हें कैसे रोक पाएगी? क्योंकि तुम जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार हो जाइए खुदा के उस कलाम के लिए, जो आज उसने मॉर्निंग में कहा कि बहुत सारे लोग न्यू लाइफ को अचीव करेंगे, बहुत सारे लोग न्यू लाइफ को एब्सॉर्ब करेंगे, सोख लेंगे पूरी की पूरी। नई लाइफ अब आपके अंदर से फ्लो होगी, आपके अंदर से बहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मेरे विश्वास करने वालों के दौरान मैं बड़े बड़े सामर्थ्य काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने कहा अपने बालपेशन और भविष्यवाणी की कि मैं 3 दिन में बाद फिर जी उठूंगा, बकायदा जी उठा, प्रमाण है। तो जो भविष्यवाणी उसने आपके लिए किया, क्यों पूरी नहीं होगी? हालेलुया, प्रेज़। क्या आज आप तैयार हैं? आज जितने भी लोग हैं, आज आप परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जी उठना, मैं आपको इसका रेफरेंस बता के समाप्त करूंगा। उसका जी उठना केवल और केवल आपके लिए। आज जो भी है, आप अपने आप में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह तो केवल मेरे लिए जी उठा, यीशु मसीह तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ केवल मेरे लिए। जब आप इस बात को रिसीव करते हैं, मैं आपको सच सच बता, जितनी आशीष, अभिषेक, प्रोफेसी, जितने चिन्ह, चमत्कार इस बात को रिसीव करने के दौरान आपके अंदर डिलीवर्ड हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आपकी आत्माएं आपके कंट्रोल पे रहती है। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा कहीं, लेकिन अभी मैंने पढ़ा कुरंती में, प्रेज लॉर्ड, आपकी आत्मा, सॉरी फिलोमन की पत्री में जाकर, आपकी आत्माएं आपके कंट्रोल पे रहती है। आप जैसा चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हर चीज आपकी कंट्रोल में होता है। हालेलुया। कब? जब आप संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। आज चर्च एक वादे के साथ जाएगी कि प्रभु चाहा और आने वाले 2027 के ईस्टर में आप और हम इस जगह मिले तो आप अकेले ना आए, या मैं आपके चर्च आऊं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आप अकेले ना आए या ना आ रहे तो मैं आपके चर्च आऊं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कहता हूं। आज एक विश्वास के साथ चाहिए, जिन बातों को लेकर आप आए वो सारी बातें आज गवाहियों में बदल चुकी है। आप तैयार हो जाइए गवाही, बहुत उसे रोक नहीं पाई, आपको भी नहीं रोक पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। और कुछ पल उसे तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। सारी